विपक्षी दलों के जो माननीय 21 सांसद मणिपुर गए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कल सदन चलेगा, चर्चा में भाग लें और आकर अपना अनुभव भी बताएं। और उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब 6-6 महीने क्या साल भर मणिपुर बंद रहता था, जलता था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के गृह मंत्री ने कभी सदन में कोई बयान भी नहीं दिया। तो इनको तो लंबा अनुभव उस समय का है जब इनकी सरकारें थी, और ये कोई कदम भी नहीं उठाते थे, ना ही ये कोई बयान देते थे। जबकि हमने सदन चलने के पहले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया, और महिलाओं पर बढ़ता अपराध और उनके साथ जिस तरह की घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार में हुई, उस पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। हम तो मणिपुर पे भी चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं, 2-2 बार अमित शाह जी ने कहा कि आइए चर्चा करते हैं। विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष अगर ये 2 दिन के लिए गया है मणिपुर, तो आकर अपना अनुभव भी बताएं, चर्चा में भाग भी लें। तीसरा मेरा ये है कि जब इनकी अपनी सरकारें विफल रही, सैकड़ों लोगों की हत्याएं मणिपुर में होती थी, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन जी से लेकर बाकी अन्य प्रधानमंत्री कभी कोई बयान नहीं देते थे, ना ही उस समय के कभी गृह मंत्री ने कभी कोई बयान दिया। तो आज ये जब डिमांड करते हैं तो किस मुंह से करते हैं? हमारे समय में तो प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री जी ने अभी भी कहा, पहले दिन से कहा कि चर्चा कीजिए, मैं बयान दूंगा, पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे, छिपाने के लिए कुछ नहीं। गृह मंत्री जी स्वयं 4 दिन मणिपुर में रहे, हमने हर कदम उठाया मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे, विपक्ष चर्चा में रहने के लिए भ्रम और भय न फैलाए, विपक्ष चर्चा में भाग ले, ना कि राजनीति करे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और वहां की सरकार, दोनों सरकारें आंख मूंदी है मणिपुर को लेकर। अधीर रंजन चौधरी जी, अपनी आंखें आप कृपया करके बंगाल की ओर भी थोड़ी खोलिए। आपको बंगाल से चुनाव भी लड़ना है, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं, क्या बंगाल में सब ठीक ठाक है? अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के कोर्ट में जाके तो कहते हैं बचा लीजिए मी लॉर्ड, और मणिपुर जाते हैं लेकिन 21 सांसदों को बंगाल नहीं लेकर आते। क्या कांग्रेस को लगता है बंगाल में सब ठीक है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है बंगाल में सब ठीक है? अरे बंगाल में जो घटा वो अपने आप में सबको शर्मसार करता है, लेकिन इन 21 सांसदों के पास इतना समय नहीं था कि वो कुछ घंटे बंगाल में बिताते और वहाँ की महिलाओं की आपबीती भी सुनते। सदन चलेगा? सदन तो चल ही रहा है, बिल भी पास हो रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। मेरा निवेदन विपक्ष के सांसदों से आए, चर्चा में भाग लें और वो अपनी बात कहें और सच सुनने का थोड़ा हिम्मत भी रखें।